जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने कोलकाता रेप के बारे में सुन ही लिया होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी नृशंस घटना है और सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए गवर्नमेंट और सीबीआई काम करेगी और उसको जस्टिस दिलाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं दिलाती है तो फिर अदर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि ऑल मेन आर डॉग्स, जो कि सूडो फेमिनिस्ट्स और बहुत सारी लड़कियां 14-15 साल की जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं वो कहती हैं ऑल मेन आर डॉग्स। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। तो यहाँ पे बात है वो हमें रेप के लिए उस डॉक्टर को जस्टिस दिलाने की बात है, और जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए है। ये फाइट मैन वर्सेस वीमेन की नहीं है, मैन विद वीमेन, जो कि साथ में मिलके डॉक्टर को जस्टिस दिलाएंगे। ये फाइट मैन वर्सेस वीमेन की कभी नहीं थी और ना ही कभी होगी। जो कि इसको सूडो फेमिनिस्ट और जो ऊपर की पावर्स हैं जो इस केस को दबाना चाहती हैं, या फिर और जो केसेस होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल मीडिया या फिर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, टीवी होते हैं, जनरल मीडिया होती है, उसके थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करके टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं, और जिस वजह से बोला जाता है कि ये मैन वर्सेस वीमेन कर देते हैं। सेकेंड चीज़, ऑल मैन आर डॉग्स। नो, नॉट ऑल मैन आर डॉग्स, नॉट ऑल वीमेन आर बिचेस। बहुत से लड़के होते हैं, या फिर ज़्यादातर जो रेप केसेस होते हैं वो लड़के ही उसमें मेन क्रिमिनल्स होते हैं, लड़के ही रेप करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ लड़कियों का रेप होता है, लड़कों का रेप नहीं होता है? आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल। अभी आपने सुना होगा पंजाब में 4 लड़कियों ने एक टैक्सी ड्राइवर को रोक के अपनी कार में उस लड़के का रेप किया था। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें लड़कियां अपने हस्बैंड पे झूठे रेप केसेस लगा देती हैं, झूठे डोमेस्टिक वायलेंस लगा देती हैं, सिर्फ उनकी आधी प्रॉपर्टी लेने के लिए। लेकिन हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि ऑल वीमेन आर बिचेस, क्योंकि ऑल वीमेन आर नॉट बिचेस। इसी तरह ऑल मेन आर नॉट डॉग्स। आज तक कितने सारे सोल्जर्स सिर्फ स्त्री के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने आज तक सरहद पे अपनी जान दी है। महाभारत का युद्ध इसी वजह से हुआ, रामायण का युद्ध इसी वजह से हुआ, और ये एग्जाम्पल तो हर जगह दिया जाता है। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, और ऐसे न जाने कितने राजा थे और न जाने कितने साधारण लोग हैं, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग माई फ्रेंड सर्कल, जो सिर्फ एक स्त्री के सम्मान के लिए, जो कि अपनी बहन को नहीं दूसरे की बहन को भी अपनी बहन मानते हैं, उनके रिस्पेक्ट, उनके ऑनर की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट से ऑल मैन आर डॉग्स, बिकॉज ऑल मैन आर नॉट डॉग्स। आपके पापा भी एक आदमी है, तो उनको तो डॉग नहीं कह दोगे। हो सकता है कि आपके पापा एक डॉग हो, उनका बिहेवियर वो हो हर जगह मुंह मारने वाला, लेकिन ऑल मैन आर नॉट डॉग्स। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट मैन वर्सेस वीमेन, इट्स मैन विद वीमेन, जो कि साथ मिलकर जो रेप हुआ है या फिर जो रेप्स होते हैं उसको इंसाफ दिलाया जाए। और एक बात और, अगर आप कहती हो ऑल मैन आर डॉग्स, तो सबसे पहले जो रेप होता है वो माइंडसेट की वजह से होता है। जब लोगों के दिमाग में सॉफ्ट पॉर्न जैसी चीज़ें भरी जाती हैं, जब आदमियों के दिमाग में सॉफ्ट पॉर्न जैसी चीज़ें भरी जाती हैं और वो गलत चीज़ें देखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये भावना आती है कि मुझे सेक्स करना है, और जब उनके लिए कोई नहीं मिलता है तो वो रेप जैसी हरकतें करते हैं। तो जब एक क्लिक पॉइंट होता है जिससे इंसान के दिमाग में आता है चलो रेप करते हैं, वो होता है सॉफ्ट पॉर्न, या फिर कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। सो एक महिला प्रजाति की एक महिला है बहुत ही गिरी हुई, जिसका नाम है एकता कपूर। वो तो ऑल्ट बालाजी जैसा OTT चैनल चलाती है जिसपे सॉफ्ट पॉर्न डाला जाता है। तो क्या रेप के लिए एकता कपूर को भी तो हम लोग जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? और ऐसे ना जाने कितने जो सॉफ्ट पॉर्न वीडियोज हैं, जो वेब सीरीज हैं, उसकी डायरेक्टर्स फीमेल्स होती हैं। ज़्यादातर पॉर्न मूवीज़ में आपकी जो डायरेक्टर्स होती हैं, स्क्रिप्ट राइटर होती हैं, वो फीमेल्स होती हैं। तो क्या उन रेप्स के लिए आप उन फीमेल को दोषी ठहराएंगे? बिल्कुल ठहरा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी नहीं कहेंगे ऑल वीमेन आर बिचेस, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हम उनको हर जगह पे जोड़ नहीं सकते हैं। सो प्लीज स्टॉप सेइंग ऑल मेन आर डॉग्स। द नेक्स्ट थिंग इज कि रेप होता क्यों है? रेप होता है मेंटालिटी की वजह से। रेप आज भी होता है, आज से 100 साल पहले भी होता था, आज से 100 साल बाद भी होता रहेगा। तो अगर रेप को तुम्हें कम करना है, सबसे पहली चीज़, तुम किसी की मेंटालिटी नहीं बदल सकते, तुम अपनी मेंटालिटी बदल सकते हो। सो चेंज योर मेंटालिटी, सॉफ्ट पॉर्न देखना बंद करो और लोगों से इंटरेक्ट करो, क्योंकि आजकल जो तुम सिग्मा जैसे बने घर में घुसे रहते हो, उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में और ज़्यादा गंद भरती है, जिसकी वजह से तुम एक लड़की को लड़की की तरह नहीं देखते हो, तुम उसको कुछ अलग तरह से देखते हो। सो प्लीज़ घर से बाहर निकलो, लोगों से इंटरेक्ट करो। एंड द सेकेंड थिंग इज, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है,
मैं ये बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है। संविधान से हम लोगों को खतरा है, क्योंकि अदर कंट्रीज में जहाँ पे मोनार्की है वहाँ पे राजा का रूल चलता है, तो कम से कम वहाँ पे एक राजा का डर होता है कि ठीक है, अगर हमने काम नहीं किया तो हम लोगों को सजा मिल सकती है। जो कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और कानून का कोई भी डर नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत दुख होता है इस चीज़ को कि जिस संविधान को लोगों के लिए बनाया जाता था वो संविधान हम लोगों के किसी भी काम नहीं आ रहा है और ना कि आएगा। ऐसे रेप्स होते रहे हैं, ऐसे रेप्स आज हो रहे हैं, और ऐसे रेप्स तब तक होते रहेंगे जब तक इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी, क्योंकि कानून का किसी को डर नहीं है। आप 50,000 1 लाख रुपए दे के आप कहीं भी छूट सकते हो, आपके हाथ में पावर है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, कोलकाता का एक रेप केस हम लोगों के सामने आ जाता है, लेकिन ऐसे हजारों केसेस इंडिया में रोज होते हैं। अभी भी किसी ना किसी का रेप हो रहा होगा, अभी भी किसी ना किसी का टॉर्चर हो रहा होगा। हो सकता है मैरिटल रेप हो सकता है कि मैरिज से पहले रेप हो। तो ऐसे रेप्स होते रहेंगे। उसके लिए आपको किसी को बदल नहीं सकते, आपको खुद को बदलना होगा। अपनी बहन बेटियों को सक्षम बनाओ और शांति प्रिय लोगों से दूर रहो। धन्यवाद।